हेलो दोस्तों, यूनिट डिजिट के पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इकाई का अंक क्या होता है। दोस्तों तो इकाई का अंक किसी भी संख्या का आखिरी अंक होता है। तो आइए इस पर क्वेश्चन देखे जाते हैं, क्योंकि तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकाई का अंक से। तो आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों देखते हैं एक की पावर एक, एक की पावर दो, एक की पावर तीन, एक की पावर चार, एक की पावर पाँच, मतलब एक की घात कितनी भी हो हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हमेशा एक एक ही आता है। दो की पावर में देखते हैं, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, दो की पावर पाँच, दो की पावर छः, दो चार आठ छः, दो चार आठ छः आपको मिलता रहेगा। चार आठ छः, आगे भी दो की पावर पाँच, 32। तो दोस्तों 32 क्या है, 32 में दो मिल रहा है, फिर दो की घात छः, 64, तो 64 में चार मिल रहा है। तो 64 दूनी 128, फिर 8 मिलेगा, अर्थात 2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीट हो जाता है, चला जाएगा। तीन में दोस्तों 3 9 27 और 81, तीन की घात 4 81 और 243 729। अर्थात दोस्तों आप गौर कर पा रहे होंगे कि चौथी घात तक क्या क्या मिल रहा है आपको, 3 9 7 1, 3 9 7 1 आपको रिपीट होता चला जाएगा। दोस्तों इन बातों को एकदम गौर से सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चार में देखा जाए दोस्तों, चार की पावर एक चार, चार की पावर दो 16, चार की पावर तीन 64, चार की पावर चार 256, चार की पावर पाँच 1024। दोस्तों चार छः चार छः चार छः ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात अगर आप देखेंगे तो विषम संख्या अर्थात एक तीन पाँचवीं घात सातवीं घात नौवीं घात में हमेशा आपको क्या मिल रहा है, चार मिल रहा है। अगर घात सम होती है, अगर घात सम मतलब दो और घात चार घात छः, तो हम हमेशा आपको क्या मिलता है, छः। अर्थात ऐसे अंक हैं जिनके लास्ट में चार हो, कोई भी अंक हो दोस्तों दुनिया का, जिनके लास्ट में चार हो, वो घात देखनी है आपको। घात अगर सम है तो आपको छः मिलेगा, अगर घात विषम है तो क्या मिलेगा, आपको चार मिलेगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पाँच की पावर में अगर आप देखेंगे, पाँच की पावर एक, पाँच की पावर दो, पाँच की पावर तीन, पाँच की पावर चार, तो आपको हमेशा पाँच ही पाँच मिलेगा। देखेंगे पाँच की पावर एक पाँच, पाँच की पावर दो 25, पाँच की पावर तीन 125, पाँच की पावर चार 625। ऐसे ही आप करते रहेंगे, जो जो नंबर मिलेंगे उनके लास्ट में हमेशा आपको पाँच ही मिलेगा। छः में देखते हैं, छः 36, 216, 1296। तो छः में भी आपको एक ही चीज़ मिल रहा है, क्या, आपको छः मिल रहा है। सात में देखते हैं दोस्तों, सात और 49, 343, 2401, 16,807। दोस्तों सात में आप गौर कीजिए, 7 9 3 1 मिल रहा है आपको, मतलब सात में भी चार चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, फिर सात चार चीज़ें ही प्राप्त होंगी, रिपीटेड होता रहेगा दोस्तों। आठ में कितनी चीज़ें, आठ चार दो और छः और आठ, आठ की पावर एक आठ, आठ की पावर दो 64, आठ की पावर तीन 512, आठ की पावर चार 40, 4096 और आठ की पावर पाँच कितना है, 32,768। तो दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात है, सात आठ और तीन और दो, इनमें हमेशा चौथी घात तक चार अंक चीज़ें मिलती हैं, और पाँचवीं घात में भी फिर से रिपीट होता शुरू हो जाते हैं। पाँचवीं घात, छठवीं घात, सातवीं घाट, आठवीं घाट में रिपीट होता चला जाएगा। जैसे कि आप दो पर देख पा रहे हैं, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो दोस्तों और एक गौर करने की कौन सी बात है, एक में एक की घातें देख लीजिए, अर्थात ऐसे अंक जिनके लास्ट में एक हो, 21 है, 31 है, 101 है, 1001 है, 10,001 है, तो उसकी घात कुछ भी हो हमेशा एक ही प्राप्त होगा। वैसे ही पाँच की, वैसे ही छः के साथ ऐसा ही है, वैसे जीरो के साथ भी है दोस्तों। चाहे 10 की पावर कुछ भी हो, चाहे 30 की पावर कुछ भी हो, चाहे 100 की पावर कुछ भी हो। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों 9 की पावर एक 9, 9 की पावर दो 81, 9 की पावर तीन 729, 9 की पावर चार 65 61, 9 की पावर पाँच 59,049। तो आपको प्राप्त हो रहा है 9 1 9 1 9 1, आपको ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। आप गौर कर पा रहे होंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर अगर 9 की पावर विषम है 1 3 5, तो आपको 9 मिल रहेगा हर हालत में। अर्थात ऐसे अंक जिनके आखिरी में 9 हो, घात विषम हो, तो हमेशा 9 मिलेगा। अगर घात सम होगी, जैसे 2 है तो 1 मिल रहा है, 4 है तो 1 ही मिलेगा। तो 9 और 4 के साथ ऐसा ही है कुछ। तो दोस्तों उसके आगे देखते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग इसके आगे। जैसे दोस्तों जो चीज़ हम अभी बताए हैं आपको, जैसे एक की पावर कुछ भी हो, जैसे 21 की पावर 2, और अगर आप इसको कहेंगे 4 से 41, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही तो मिलेगा आपको,
तो गौर करने की बात क्या है कि जिन अंकों के, जिन संख्याओं के लास्ट में एक हो, घात कितनी भी हो। जैसे दोस्तों 11 देखा जाए, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331। तो 11 की पावर 2 भी देख रहे हैं, एक ही मिला, 11 की पावर 3 भी देख रहे हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में एक होता है, कितनी भी घात हो, हमेशा इकाई का अंक कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा आपको। दोस्तों 0 की पावर वो तो आपको भी पता होगा, जैसे 30 गुणे 30 कर दें तो 900 मिलेगा। अर्थात जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो, कितनी भी घात हो, हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। 10 की पावर 5 कर दें तो कितना, 1 लाख आ जाएगा। तो आखिरी में आपको 0 ही तो मिल रहा है। तो अर्थात जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो, कितनी भी घात हो, 0 ही मिलेगा आपको। घात 5 वाली देख लीजिए दोस्तों, जैसे 15 की पावर 1 तो 15 ही होगा। 15 की पावर 2 225, 15 की पावर 3 3375। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 5 की पावर कितनी भी लगा दीजिए, हमेशा लास्ट में 5 ही मिलेगा। अर्थात ये ऐसे संख्याएं जिनके लास्ट में 5 हो, चाहे 25 हो, चाहे 35 हो, चाहे 75 हो, चाहे 505 हो, चाहे 525 हो, घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा आपको। 6 देख लीजिए दोस्तों, तो 6 की पावर 1 और 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 कर दिया जाए तो 216, और यहाँ पर 36 और यहाँ पर 6। तो हर हाल में आपको 6 ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात अगर हम एक चीज़ संख्या लिखते हैं, 636 की पावर 667, 636 की पावर 539, 2, कुछ भी बढ़ा दीजिए दोस्तों, 6 देख लीजिए, घात कुछ भी हो। तो अर्थात 1 की पावर, 0 की पावर, 5 की पावर और 6 की पावर कुछ भी हो, तो हमेशा 1 में 1 प्राप्त होगा, 0 में 0 प्राप्त होगा, 5 में 5 प्राप्त होगा, 6 में 6 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके आगे, अगर 4 की बात कर ली जाए दोस्तों, 4 की घात अगर विषम है तो हमेशा 4 ही प्राप्त होगा इकाई का अंक, और घात सम है तो 6 मिलेगा। देखिए 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 6 4 6 4 6 4 6 आपको प्राप्त होता रहेगा। तो घात कितनी है, एक विषम है, 3 विषम है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि विषम घात होती है तो क्या होता है, 4 मिलता है, और सम घात होती है तो 6 मिल रहा है। तो दोस्तों फिर तो आप इसको देख के बता देंगे कि 4 की पावर कितनी है, सम है, तो 4 की घात सम होती है तो दोस्तों कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो आपको 224 को 576 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप 4 में आपको क्या देखना है, घात देखना है। अगर सम हो तो आपको क्या लिख देना है, घात में सम में 6। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो आपको इसमें घात क्या हो रही है, विषम हो रही है, तो विषम आपको क्या लिख देना है, इसमें सिर्फ 4। बस दोस्तों, बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि 9 की पावर, दोस्तों फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 9 की पावर 1 है 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 65 61। तो दोस्तों आप अगर देख पा रहे होंगे तो कि 9 की पावर विषम होती है तो हमेशा 9 प्राप्त होता है, क्योंकि 9 में 2 ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। अभी आपने देखा 4 में भी 2 ही चीज़ें प्राप्त होती थी। तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि 9 की पावर अगर विषम है तो आपको 9 मिल रहा है, घात विषम है, 9 की पावर कितनी है, विषम है तो 9 मिल रहा है, 9 की घात सम है तो क्या होगा, 1 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी नंबर हो, दो जरूरी नहीं है 299, कुछ भी ले लीजिए जिसके लास्ट में 9 हो, उसकी घात अगर विषम है तो आपको 9 मिल जाएगा। अर्थात अगर आपसे पूछ लें दोस्तों एग्जाम में कि 299 की पावर 575 में कितना आएगा, तो दोस्तों इसका 9 आएगा। बिना सोचे समझे आपको लिख देना है। 299 की पावर 676 है, घात कितनी है, सम है, घात सम होगी तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों उसके आगे देखते हैं हम लोग 2 3 7 8। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 चीज़ें प्राप्त होंगी, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। 3 में भी देख पा रहे हैं 3 9 7 1, फिर बाद में 3 9 7 1 3 9 7 1 ऐसे ही रिपीट होते रहेगा। 7 में 7 9 3 1, 8 में 8 4 2 6। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हेलो दोस्तों,
और अगर दोस्तों 2 3 7 8 की पावर कुछ भी हो तो उसको आप 4 से भाग करेंगे तो देखते हैं हम लोग। ऐसे दोस्तों 22 की पावर कितनी है 444। क्योंकि हमको दो में 4 चीज़ें प्राप्त होंगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम 4 से भाग कर लेंगे और आपको केवल लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड कर लेने हैं। तो दोस्तों अगर हम 4 से करेंगे तो शेष कितना आएगा, 0, शेष 0। तो हमको क्या करना है दोस्तों, 22 की पावर 0 लगा देनी है। तो दोस्तों अब 0 का मतलब, दोस्तों 0 का मतलब चौथी घात। तो चौथी घात क्या है इसकी, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 6। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों कभी भी घात 4 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो हमेशा चौथी घात लगा दो, 4। तो चौथी घात का क्या मतलब है, अर्थात आपको 22 की पावर 4 नहीं करना, केवल 2 की पावर 4 करना है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 6 आ जाएगा इसका आंसर। अगर दोस्तों अगर आप ये कर रहे हैं 45 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 1 शेष फल बच जाएगा। 4 से ही भाग करना है दोस्तों, तो शेष कितना बचेगा, 1। तो आपको 22 की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप लगा भी सकते हैं, सिर्फ 2 की पावर 1 लगा दीजिए। जो भाग करने पर शेष बचेगा उसी को इसके इकाई के अंक का घात बना देंगे। अर्थात 2 की पावर कितनी, यहाँ पर शेष कितना बचा 4 से भाग करने पर 1, तो किसका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन इस प्रकार देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। तो इसको भी 4 से भाग करेंगे तो कितने, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो शेष 2 बचेगा। 2 की पावर हम क्या करेंगे, 2 ही चढ़ा देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा इसका। दोस्तों अब हम बात करेंगे जिन संख्याओं के अंत में 3 मिलता है। तो 3 की पावर 1 3, 3 रखा 9, 3 1 27, 81। तो दोस्तों 2 3 7 8 हमेशा आखिरी अंक होगा तो आपको 4 से भाग करनी ही घात। तो इसको 4 से भाग कर लीजिए। शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 0 मिलेगा। 64 को अगर आप 4 से भाग करेंगे बाहर, 64 को अगर 4 से भाग करेंगे, 4 1 कम 4, तो 4 6 24। तो 200 पूरा पूरा कट गया। तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर, 0 बचा। शेषफल, तो शेषफल तो 3 उठा लो यहाँ से, 3 की पावर 0। पावर 0 का मतलब चौथी घात। चौथी घात कितनी है, 81, 1। 3 की पावर 4 का मतलब 1। अब दोस्तों यहाँ पर अगर 65 को भाग करेंगे तो शेषफल 1 बच जाएगा। तो 3 उठा लीजिए, वैसे ही भाग कर लेंगे आप। पूरा 265 को भाग करेंगे, आपको 265 को भी नहीं करना, केवल 65 को कर लीजिए आप। क्योंकि 65 को भाग करेंगे चाहे 265 को भाग करेंगे, 1 ही बचेगा आपका। तो क्यों ना दो, क्योंकि अगर बड़ी संख्या हो गई तो क्या आप पूरी संख्या को करेंगे, नहीं, सिर्फ 2 अंक लास्ट के। तो 65 को भाग करेंगे तो 1 बचेगा आपका। तो 1 चढ़ा देंगे 3 की पावर 1। तो क्या होगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3। 223 की पावर 266, यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो 3 की पावर 2, 3 रखा 9। और इसको भाग करेंगे तो क्या होएगा, 3 शेषफल बचेगा। अगर 67 को भाग करते हैं 4 से तो कितना आ जाएगा, 3 शेषफल आ जाएगा। शेषफल यहाँ पर चढ़ा देंगे 27। तो 3 रखा 9 तो 27, 27 इकाई का अंक नहीं आएगा दोस्तों, केवल 7 आएगा। आखिरी का अंक निकालना है हमको। 3 की पावर 3 कितना आएगा, 27। 27 में हमको केवल 2 हटा देना है, केवल 7 रखना है। दोस्तों उसके आगे देखते हैं हम लोग 7 में। 7 में भी आपको 4 चीज़ ही मिलती है हमेशा। तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 49 0 1। तो दोस्तों देखते हैं तो दोस्तों 49 343 0 1। और देखते हैं हम लोग दोस्तों, जैसे इनमें हमेशा 4 चीज़ें प्राप्त होंगी, 7 9 3 1। तो दोस्तों आगे जैसे 227 237 हो, 277 हो, अंत में 7 देखना है आपको और घात देखनी है।
क्योंकि 2, 3, 7, 8 अगर होता है दोस्तों, तो फिर से मैं बता दूं 4 से हमेशा घात को भाग करना पड़ता है आपको। तो 4 से इसको भाग किया तो 0 शेषफल आया, तो वही शेषफल हम चढ़ा दिया 0। तो दोस्तों 0 का मतलब चौथी घात, 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 2401। तो 2401 का मतलब 1 सिर्फ लिख देना आपको। 7 की पावर यहाँ पर अगर भाग करेंगे तो आपको 1 शेषफल होगा, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7। यहाँ पर 94 को भाग करेंगे तो 94 को भाग करेंगे सिर्फ, तो 7 की पावर वही जो शेषफल 2 बचेगा तो वही 7 की पावर में बना देंगे। 7 7 49 अर्थात 9। 27 की इसमें अगर 95 में भाग करेंगे 4 का तो शेषफल 3, तो 7 की पावर 3 का मतलब 343 अर्थात 3। तो दोस्तों अगर हम फिर से अगर हम 227 की पावर 296 कर दें तो हम 4 से भाग करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अगर 0 घात होती है तो हमेशा चौथी घात का मतलब देख ही रहे हैं आप, 2401 होता है। 2401 का मतलब 1 यहाँ पर, तो अर्थात 227 की पावर कितनी? चौथी घात का मतलब 1। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 8 की पावर वाले। तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 228 की पावर कितनी है? 284। हमने एक उदाहरण लिया है, हमने 84 को सिर्फ लास्ट के 2 अंक को हमने 4 से भाग किया तो शेषफल कितना है? 0 मिला। तो दोस्तों 0 शेषफल का मतलब चौथी घात, और चौथी घात का 8 की घात 4 का मतलब 6। 4096, 8 की पावर 4 का मतलब 4096, लेकिन 4096 में हमको 409 का कोई मतलब ही नहीं, केवल इकाई अंक लेना है, 6 आ जाएगा। इसमें दोस्तों अगर आप जब 85 को आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो 1 चढ़ा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसमें 2 तो 8 8 64। अगर आप 86 को 4 से भाग करते तो 2 भाग बचेगा, तो 2 8 8 64 मतलब 4। अगर 228 की पावर कितनी है? 287 है। तो अगर इसको भाग करेंगे 4 से तो 3 बचेगा, तो वही घात 3 हमें चढ़ा दी। घात 3 चढ़ा दी तो कितना आ जाएगा इसमें? 512। 512 मतलब 2 सिर्फ। अब दोस्तों 288 अगर लेते हैं, 228 की पावर 288, तो दोस्तों ये तो 88 तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब पूरा घात डिवाइड हो जाए तो घात चौथी चढ़ा दीजिए। चौथी घात कितनी होती है? 4096 अर्थात 6। अर्थात 228 की पावर 288 4 से डिवाइड होगा। घात 0 का मतलब घात 4 का मतलब 4096 का मतलब 6। तो दोस्तों यूनिट डिजिट के रूल वाले पार्ट्स में अर्थात पहले पार्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों अब इसके बाद ही हम पार्ट 2 भी लाने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।